दिल्ली से सटे गाजियाबाद के थाना मसूरी इलाके में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर एक बीए की प्रथम वर्ष की छात्रा के साथ हुई मोबाइल लूट की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए खुद एसएसपी को कदम उठाना पड़ा है। एसएसपी ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लेने के बाद लापरवाह पुलिसकर्मियों को फटकार लगाते हुए पीड़िता की एफआईआर दर्ज कराई है। इतना ही नहीं, एसएसपी ने इस पूरे मामले में दोषी मानते हुए एक दरोगा और हेड कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया है। इसके अलावा 2 दरोगा, 1 हेड कांस्टेबल और 2 सिपाहियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार को थाना मसूरी इलाके के गार्डन एन्क्लेव चौकी क्षेत्र अंतर्गत प्रवेश गहलोत नाम की छात्रा जो कि बीए के प्रथम वर्ष की पढ़ाई कर रही है, मंगलवार को बाइक सवार लुटेरों ने छात्रा का मोबाइल लूट लिया, जिसके बाद 112 नंबर पर कॉल की गई, लेकिन 112 नंबर पर तैनात पुलिसकर्मियों ने पीड़िता को चौकी जाने की सलाह दे दी। जब पीड़िता चौकी पहुंची तो उन्होंने एफआईआर दर्ज कराने की सलाह दे दी। पीड़िता ने एफआईआर भी कराने का प्रयास किया, वह दर्ज नहीं हो पाई। आखिरकार पीड़िता परेशान होकर एसएसपी के पास पहुंची और पीड़िता ने कहा कि 112 नंबर पर तैनात पुलिसकर्मियों ने उसे चौकी जाने की सलाह दी। चौकी वालों ने एफआईआर की सलाह दी। एफआईआर दर्ज नहीं हो पा रही है, आखिर मैं कैसे अपनी एफआईआर दर्ज कराऊं? एसएसपी ने पीड़िता के इस मामले को गंभीर से लिया और खुद अचानक ही मसूरी थाने जा पहुंचे। इस पूरे मामले की सुनवाई करते हुए उन सभी पुलिसकर्मियों को बुलाया गया जिन्होंने पीड़िता को सलाह देकर एफआईआर दर्ज न कर उसे टरकाने की प्रयास किया। एसएसपी ने इस पूरे मामले में लापरवाह पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर करते हुए पीड़िता की एफआईआर दर्ज कराई और अन्य पुलिसकर्मियों को भी फटकार लगाई है। इस मामले की जानकारी देते हुए गाजियाबाद के एसएसपी अमित पाठक ने बताया कि इस तरह का मामला सामने आया है। पीड़िता ने खुद अपनी पीड़ा कार्यालय में आकर बताई तो उन्होंने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए खुद थाने पहुंच संज्ञान लिया। इस मामले में उन्होंने पीड़िता का मामला दर्ज करते हुए थाने के दरोगा इक्षाराम और हेड कांस्टेबल सत्येंद्र मलिक को सस्पेंड कर दिया है। इसके अलावा सब इंस्पेक्टर अनुराग सिंह, सब इंस्पेक्टर अंकित राठौर और हेड कांस्टेबल मुकेश कुमार के अलावा PRV 2181 पर तैनात 2 कांस्टेबल भी लाइन हाजिर कर दिए गए हैं। मसूरी क्षेत्र के गार्डन एन्क्लेव चौकी क्षेत्र के अंतर्गत एक एप्लीकेंट की जो एप्लीकेशन थी उस पर कार्रवाई प्रॉपर ना करने के विषय में कप्तान साहब द्वारा संज्ञान लिया गया और उसमें 2 लोगों को निलंबित किया गया है। इसके अलावा 6 अन्य लोगों के विरुद्ध लाइन हाजिर करते हुए विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। नाम जानना चाहेंगे आपके? मेरा नाम परवेश गहलोत है। अच्छा, आपके बिटिया के साथ मोबाइल छीना था, उसके बाद कार्रवाई नहीं हो रही थी और फिर गाजियाबाद के जो एसएसपी हैं वो मौके थाने पर पहुंचे, फिर कार्रवाई हुई। तो क्या था पूरा मामला, कब की घटना थी और फिर इसमें बीच में क्या हुआ? ये घटना 20 तारीख की है और उसके बाद जो है 112 पे हम लोगों ने कंप्लेन की थी, वहाँ से भी कार्रवाई हुई। आए थे पुलिसकर्मी और मौके वारदात पर गए और उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, आप गार्डन एन्क्लेव जो हमारी चौकी है उसमें जाकर आप अपनी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। तो शाम को हम गए वहाँ पर, तो उन्होंने जो एफआईआर दर्ज करने के विषय में उन्होंने कहा कि भाई आप ऑनलाइन आप कर सकते हैं इस कार्रवाई को। तो हमने फिर जो है ऑनलाइन कार्रवाई के लिए हम एक साइबर कैफ़े में गए, वहाँ से हमने ऑनलाइन किया और उसके बाद अगले दिन सुबह फिर दोबारा हमारे पास गार्डन एन्क्लेव से हमें फ़ोन आया था थाने से, चौकी से, कि भाई आप कोई कार्रवाई आप आ जाइए। मैं गया था तो उन्होंने मेरे से कहा कि एक एप्लीकेशन लिखना चाहें तो आप लिख दीजिए। तो मैंने कहा कि एप्लीकेशन तो वैसे मैं ऑनलाइन डाल चुका हूँ। उन्होंने वो नंबर वगैरह देखकर जो एफआईआर का था, उन्होंने कहा ठीक है आपकी कार्रवाई हो गई है। लेकिन मुझे लगा कि अभी भी मेरा फ़ोन सर्विलांस पे नहीं है, तो मैं फिर बिटिया को लेकर एसएसपी ऑफिस गया और वहाँ जाकर हमने एक एप्लीकेशन वहाँ दी। तो एसएसपी साहब ने एप्लीकेशन को देखकर कहा कि आप थाने पहुँचिए और थाने में जाके उन्होंने जो भी कार्रवाई जो सबके सामने वो उन्होंने किया। और हम बीच में कितना समय लगा आपको, अगर आप उधर गए थे, जैसे 20 तारीख की आप घटना बता रहे हैं? 20 तारीख की रात की घटना थी और 21 तारीख को क्योंकि ईद का त्यौहार था, हम भी त्यौहार में मशगूल थे और शायद ऑफिस बंद थे, इसलिए हम 21 तारीख को हमने कोशिश नहीं किया, इसलिए अगले 22 तारीख को हम एसएसपी ऑफिस
जहाँ पर ये कार्रवाई हुई? जहाँ ये कार्रवाई हुई, और हम एसएसपी साहब की गई कार्रवाई से पूर्णतः संतुष्ट हैं और हमें उम्मीद है कि अब उचित कार्रवाई होगी, क्योंकि उसके बाद एफआईआर की कॉपी एसएसपी साहब के आदेश के अनुसार हमारे घर पे ही मिल गई, घर पे ही आ गई हमारे। और 2 इंस्पेक्टर आए थे, उन्होंने तहकीकात भी की, सीसीटीवी फुटेज भी इकट्ठे किए हैं। आज सुबह फ़ोन आया था कि कुछ फुटेज वो हमें दिखाएंगे, जिससे पहचान कराएंगे। तो शायद उम्मीद है कि अब कार्रवाई सही दिशा में जा रही है और हमारा मोबाइल हो सकता है हमें मिल जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम खुशी है नाम। अच्छा, आपके साथ क्या हुआ था, क्या घटना घटी? मैं विशाल मेगा मार्ट से वापस अपने घर की तरफ आ रही थी। वहाँ पे मैं फ़ोन पे बात करते हुए जा रही थी, तभी बाइक वाले ने मुझसे, मैं जैसे ही फ़ोन पे बात करते हुए जा रही थी तो मुझसे फ़ोन छीन लिया था। वो बहुत तेज़ी से आगे निकल गया था। अच्छा, कहाँ से आ रहे थे आप, कहाँ जा रहे थे? हम विशाल मेगा मार्ट से वापस अपने घर की तरफ आ रहे थे। अच्छा, तो फिर उसके बाद क्या हुआ, आपने सूचना दी किसी को? फिर मैंने 112 पे कॉल किया था और उनको सारी सूचना बताई थी। तो उन्होंने 2 इंस्पेक्टर थे, वहाँ से आए थे और फिर उन्होंने पूरा एरिया देखकर कहाँ पे हुआ था, उसके बाद हमें बोला था कि थाने पे आके एफआईआर रखवा देंगे। अच्छा, तो उसके बाद जो मामला है उसमें कहीं ना कहीं टालम टोली का मामला आ रहा था कि टला रहे थे वो, आपको एफआईआर आपकी दर्ज नहीं हो रही थी, तो उसमें फिर आपकी कार्रवाई किस तरीके से, कहाँ गए थे फिर आप उसके बाद? फिर उसके बाद हम एसएसपी ऑफिस गए थे। फिर वहाँ पे जाके हमने एप्लीकेशन लिखी थी। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ पे एप्लीकेशन लिखने के बाद फिर उन्होंने हमारी बात सुनी थी। उसके बाद हमारी एफआईआर जो हमने ऑनलाइन दर्ज करी थी उसके बारे में उन्होंने हम देखा कहाँ पे करी हुई है। फिर उसके बाद फिर वो लोग हमें थाने लेके गए थे, मसूरी थाने, जहाँ पे फिर उन्होंने सारा मामला ठीक से देख लिया था। अपने क्षेत्र की पल पल की खबर पाने के लिए एशियन न्यूज़ चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।